नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर देखिएगा हमारे काफ़ी 50 क्वेश्चन मतलब 50 जो पार्ट हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज भी चालू हो चुकी है। तो देखिएगा आप जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार रिपीटेबल होते हैं। उसी प्रकार के प्रश्नों का हम इसमें समावेश करते हैं। लेकिन इनका आपको फ़ायदा कब होगा फ्रेंड्स, जब आप पहले खुद प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, तब हमारा आंसर चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो का। देखिएगा इसमें हम 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा हम शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। रात का सितारे से जो संबंध है दिन का किससे होगा। तो देखिएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रात में हमें क्या दिखाई देते हैं, सितारे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार दिन में हमें ऊपर या आसमान में हमें क्या दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा। ठीक है, जिस प्रकार रात में सितारे दिखते हैं ऊपर देखते हैं, तो दिन में हमें क्या दिखते हैं, सूरज जी दिखते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 1 का 8 से जो संबंध है 16 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा एक तो मैं 8 को किस प्रकार से ला सकती हूँ, 1 + 7 करूँ तो मुझे 8 प्राप्त होगा। अब माना कि मैंने 16 + 7 किया तो मुझे कितना प्राप्त होता है। देखिएगा 6 6 12 1 13 के 3 हाथ से लगी 23। इसका मतलब कि ऑप्शन में कहीं भी 23 नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा तरीका है ये तो एकदम गलत है। इसको तो हम कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं हम सही तरीका हम दूसरे तरीके से देखते हैं। तो देखिएगा एक क्या है, हमारा 1 का क्यूब है, और ये जो 8 है ये क्या है, हमारा 2 का क्यूब है। ठीक है, मतलब कि 1 में मैं +1 करूं और 2 का क्यूब कर दिया मैंने यहाँ पर। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया इसका देखिएगा, जो 16 है, ये 16 क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, और ये जो 16 है ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। और मैं बात करूँ 4 में, यहाँ पर +1 ऐड किया था, यहाँ पर भी +1 ऐड कर देती हूँ। तो 4 में +1 ऐड किया तो मुझे प्राप्त होता है 5, और मैं 5 का क्यूब कर दूँ तो मुझे प्राप्त होता है कितना, 125, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिएगा हम फिर से आपको बताते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 में यदि मैं इस वाले 1 में मैं 2 जोड़ दूँ, 1 जोड़ दूँ तो मुझे 2 प्राप्त होता है, और 2 का क्यूब करूँगी तो मुझे 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। चूँकि इसमें 1 जोड़ा था तो इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे तो मुझे 5 प्राप्त होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष पिता इंजीनियर। देखिएगा ये जो पुरुष होते हैं, पिता पुरुष के अंदर ही क्या आएगा, पिता, क्योंकि सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। लेकिन देखिएगा कुछ पुरुष पिता भी हो कुछ पुरुष इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ पिता भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वैन आरेख हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखे होंगे, बहुत टफ प्रश्न ये पढ़ते हैं। यदि हमारा एक बार में दिमाग क्लिक नहीं किया तो हमारे बार बार वही मेथड माइंड में आता है। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को पहले मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि पहले आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, फिर आप हमारे आंसर से इसका आंसर मैच कीजिएगा कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। चलेगा, हम आपको हमारा मेथड बताते कि हमने इसको किस प्रकार से सॉल्व किया। देखिएगा यदि मैं क्या करूँ, 4 × 3 कर दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 4 × 3 = 12, और नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करके मैं इसमें जोड़ दूँ, मतलब कि 5 × 2 = 10, तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 22 प्राप्त होता है। देखिएगा हमें 22 ही चाहिए था। इसी प्रकार से माना कि मैं 1 × 2 मतलब कि ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करके नीचे वाली संख्याओं को गुणा करके उसमें जोड़ देती हूँ, मतलब कि 7 × 6 जो कि होता है कितना, 6 संत्यो 42। तो 42 को मैं 2 में जोड़ती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 44, जो कि हमको प्राप्त करना था। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। देखिएगा ऊपर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई मैं करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 8 × 7 = 56 प्राप्त होता है, और नीचे की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके इसमें मैं जोड़ देती हूँ तो 5 × 2 = 10, नीचे की संख्याओं का मल्टीप्लाई मुझे प्राप्त होता है। दोनों को मैं ऐड करती हूँ, 56 और 10 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 66 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हमारा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे
पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके हमने नीचे की संख्याओं के मल्टीप्लाई में जोड़ा। आपके दिमाग में किस प्रकार से क्लिक करना चाहिए, जैसे कि माना कि मैं जैसे ऊपर 4 गुणा 3 करती हूँ तो 12, अब 12 से मुझे 22 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। अब 10 किस प्रकार से आ सकता है, नीचे की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके। कुछ इस प्रकार से आप थोड़ा सा थिंक कर सकते हैं इसके बारे में। चलिएगा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यदि 264 स्टार 2 इजिकल टू है 6 तथा 870 स्टार 3 इजिकल टू 11 है तो 735 स्टार 5 कितना होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमको स्टार की जो संक्रिया है वो सबसे पहले पता होने चाहिए कि इसमें स्टार की संक्रिया क्या की जाए कि यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा मैं बात करती हूँ 264 की। तो 264 में माना कि स्टार को मैं भाग बनाकर इसमें 2 का भाग दे देती हूँ। तो देखिएगा कितनी दफ़ा जाता है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, 132 बार जाता है। और लेकिन मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए। अब देखिएगा 6 किस प्रकार से, यदि मान लो मैं 1 प्लस 3 प्लस 2 इन तीनों संख्याओं को जोड़ देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स, 6 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा 870 की मैं बात करती हूँ तो 870 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 3 से, यहाँ पर 3 ही दिया गया है। तो देखिएगा ये कितनी बार भाग जाएगा, 870 में मैं 3 का भाग देती हूँ तो ये जाता है फ्रेंड्स 290 बार। अब 290 मतलब मुझे लाना कितना है, 11। इसके लिए मुझे इन तीनों को ऐड करना होगा। इन तीनों को मैं ऐड करती हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 11। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा जो हमसे पूछा गया है 735 का, 735 के बारे में हमसे जानकारी जानने की इच्छा रखता है। तो देखिएगा 735 को मैं डिवाइड करती हूँ किससे फ्रेंड्स, 5 से। 5 एकम 5, देखिएगा 5 एकम 5, फिर मैं भाग दूंगी तो 5 चौक 20 और फिर मैं भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। देखिएगा तो इनको यदि मैं ऐड करती हूँ तो इनको ऐड करने पर हमें 1 + 4 + 7 इनको तीनों को मैं ऐड करूंगी तो मुझे कितना प्राप्त होगा, ये मेरा सही जवाब होगा। तो देखिएगा इन तीनों को ऐड करती हूँ तो 7 7 4 11 और 1 12, मतलब कि 12 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्लड रिलेशन से संबंधित ये प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी भी है। जो भी इसमें रिश्ते नातों के नाम दिए होते हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करके आप सोचेंगे तो आप सही जवाब तक बहुत जल्दी ही पहुंच पाएंगे। देखिएगा बी सी की चाची है, तो बी को तो खुद को मान लीजिएगा और सी जो बी है वो सी की चाची है, ठीक है, मतलब सी खुद को मान लीजिएगा, आपकी कोई चाची है उसको बी मान लीजिएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलेगा हम तो हमारे मेथड से आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिएगा बी हो गई, बी क्या है, ये जो बी है ये किसकी चाची है फ्रेंड, सी की चाची है, मतलब सी इससे छोटी जनरेशन की हो गई तो इसको नीचे की तरफ लिखते हैं। चूंकि ये चाची है तो माइनस, मतलब फीमेल दी हुई है कि फीमेल है, बी सी की चाची है और ए बी का पति है। ए क्या है फ्रेंड्स, बी का पति है, मतलब कि ये मेल है, इसके ऊपर प्लस लिख देते हैं। बी डी की बहन है और जो डी बी है डी की बहन है, ठीक है, बी किसकी बहन है, डी की बहन है। तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से, देखिएगा इस ए का इस डी से क्या रिश्ता है। तो देखिएगा जो डी अपनी बहन का जो पति होता है, ये इसकी बहन हो गई बी और बी का पति है ए, तो बहन का पति के हमारे क्या लगता है फ्रेंड्स, जीजा लगता है, ठीक है, जीजा जी लगते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जीजा इसका सही जवाब हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फादर को इसके रूप में कोडित किया जाए तो शिप को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। देखिएगा यदि मैं बात करती हूँ, देखिएगा हमें दिया गया है FATHER, फादर को क्या दिया गया है, HCVJG और T। देखिएगा फ्रेंड्स यदि मैं इनकी बात करूँ तो इनमें सबसे पहले मुझे डिफरेंस से ही मैं पता कर सकती हूँ कि किस प्रकार से इनको कोडित किया गया है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के प्रश्नों में अंतर ज्ञात करना होगा। F और H के अंतर की मैं बात करूँ तो +2 का अंतर है, A और C की मैं बात करूँ तो +2 का अंतर है और T और V की मैं बात करूँ तो +2 का अंतर है। H और J की मैं बात करूँ तो +2 का अंतर है, E और G की मैं बात करूँ तो +2 का अंतर है, R और T की बात करूँ तो भी +2 का अंतर है। आप किस प्रकार से मैं +2 का अंतर बता रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि ABCDEF, F के बाद GH, H को आने में दो जो हमारे जो ये शब्द हैं उनको आगे बढ़ना होता है।
एफ के बाद जी एच, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों में 2 का अंतर है। इसी प्रकार से जो भी ये शब्द दिए गए हैं इनमें सभी में 2-2 का अंतर है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। इसी प्रकार हमको किसका ज्ञात करना है फ्रेंड्स, शिप का, एस एच आई पी। तो देखिएगा शिप का मैं ज्ञात करूंगी तो देखिएगा एस से +2 करके मैं यदि ज्ञात करूं तो एस के बाद +2 करने पर मुझे यू प्राप्त होता है। एच से +2 करने पर मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, जे प्राप्त होता है। मैं आई से +2 करती हूँ तो मुझे के प्राप्त होता है, और पी से मैं +2 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, आर प्राप्त होता है। अर्थात यू जे के आर जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको या तो ये अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए, या फिर आप किसी भी कॉपी में आपके मान लो कोई प्रश्न आता है किसी एग्जाम में, तो आप फटाफट से पेपर के पीछे ही इसको क्या कर सकते हैं, आप एक बार ABCD लिख सकते हैं, उसके क्रम लिख सकते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व आप कर सकें। चलेगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 127 दिया गया है, 127 के बाद हमें दिया गया है 63, इसके बाद हमें दिया गया है 31, इसके बाद हमें दिया गया है 15, इसके बाद हमें दिया गया है 7, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या आएगा। तो देखिएगा यदि मैं 127 से 63 के अंतर की बात करूँ तो इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो कितना है फ्रेंड्स, -64 का अंतर है। अब मैं बात करूँ 63 से 31 के बीच के अंतर की मैं बात करूँ तो ये आता है -32 का अंतर। 31 से मैं 15 के बीच की बात करूँ तो ये आता है -16 का अंतर, और 15 से 7 के बीच की मैं बात करूँ तो आता है -8 का अंतर। तो आप देख पा रहे हैं, देखिएगा 32 का मैं 64 में भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 16 का मैं 32 में भाग दूँ तो 2 बार भाग जाएगा। 8 का मैं 16 में दूँ तो 2 बार भाग जाएगा। अब 2 बार भाग में 8 का किस में दूँ कि 2 बार भाग जाए, मतलब कि मेरे को यहाँ पर 4 लाना होगा, -4, ठीक है। तो -4 का मैं अंतर करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 7 में से -4 करूँगी तो मुझे यहाँ पर कितना लाना होगा, 3, अर्थात यहाँ पर 3 आएगा जो कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह। मतलब कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम हमें बताना है। वर्षा है, वाष्प है, धूप है और बादल है। देखिएगा फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले क्या होती है, हमारी धूप होती है। धूप से क्या होता है, हमारी जो वाष्प है वो ऊपर की ओर उठती है, और उसी से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, और लास्ट में उन बादलों से क्या होती है, हमें वर्षा प्राप्त होती है। तो 2, 3, 4, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आपको केवल एक क्रम को थोड़ा सा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जैसे होता है साइंटिफिकली, उसी तरीके से आपको इनको जमाना होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हमने आपको हमेशा बताया है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए वैनारिक से ज़्यादा सर्वोत्तम उपाय और कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा, सभी पेन कप हैं, ये हमने सभी पेन बना लिए। चलिए, कप को हम किसी और कलर से बना देते हैं। देखिएगा, सभी पेन क्या है फ्रेंड्स, कप हैं। ये सभी पेन क्या हो गए, कप हो गए, ये हमने बना लिया कप, ठीक है। और सभी गिलास कप हैं, सभी गिलास भी कप हैं। कप ऊपर वाला है बड़ा वाला, और हम सभी गिलास भी बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, गिलास बना लिया, ठीक है। और ये हमने क्या बनाया था, रेड कलर से, ये हमने बनाया था सभी पेन कप हैं, और ये पेन हो गया। तो देखिएगा क्या बोलता है, निष्कर्ष की तरफ हम बढ़े तो कुछ पेन गिलास हैं। क्या कुछ पेन गिलास हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इनका तो कोई मेल जोल ही नहीं है। कुछ गिलास कप हैं, क्या कुछ गिलास कप हैं क्या, हाँ ये ठीक है। आगे, कुछ गिलास पेन है, क्या कुछ गिलास पेन है क्या, बिल्कुल नहीं, इनका कोई मेल मिलाप नहीं है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड इसमें सही निकलता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि हमें चुननी है। देखिएगा फ्रेंड्स, दर्पण छवि में हमेशा लेफ्ट टू राइट दिखता है, और राइट हमेशा लेफ्ट की ओर नजर आपको आता है। आप किसी भी दर्पण या मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको सेम सिचुएशन प्राप्त होती है। तो देखिएगा, यदि मैं इसको मिरर के सामने इस फ्लैग को बनाऊँ तो देखिएगा किस प्रकार से ये बनता है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, उल्टा एकदम। और इसके अंदर की मैं इसके जो शब्दों की मैं बात करूँ तो देखिएगा, जो जे है वो कुछ उल्टा बनेगा, डंडे के पास ही आएगा जे, यहाँ पर डंडे के पास है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा। जो इस जे के बाद क्या आता है, जे के बाद है ए तो कुछ इसी प्रकार से आएगा उल्टा बन के भी। ए के बाद क्या आता है, सी कुछ इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। के की मैं बात करूँ तो के भी उल्टा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की जो हमारे प्रतिकृति दी गई है, प्रतिबिंब जो हमें दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी वाली जो दर्पण छवि है वो एकदम इसकी सही हो जाएगी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। हमें क्या क्या दिया गया है देखिएगा, ACFJOUBJ। तो हम एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि हम आपको बता सके आसानी से। ACFJOUB और J, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब मैं बात करूँ तो देखिएगा, ए और सी की मैं बात करती हूँ तो ए और सी में कितना अंतर है, +2 का अंतर है। सी और एफ में कितने का अंतर है, +3 का अंतर है। एफ और जे में कितने का अंतर है फ्रेंड्स, +4 का अंतर है। जे और ओ में मैं बात करूँ तो +5 का अंतर है। ओ और यू में मैं बात करूँ तो +6 का अंतर है। यू और मैं बी में बात करूँ तो कितने का अंतर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा +7 का अंतर। और बी और जे में मैं बात करूँ तो +8 का अंतर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो अगला अंतर आएगा +9 का और उससे अगला अंतर किसका आएगा फ्रेंड्स, +10 का अंतर आएगा। इसका मतलब कि देखिएगा, जे में मैं +9 करके यदि किसी अक्षर की खोज करती हूँ किसमें, अल्फ़ाबेट में, तो मुझे एस प्राप्त होता है। और एस में +10 करके मैं किसी अक्षर की खोज करती हूँ तो मुझे एल प्राप्त होता है। इसका मतलब देखिएगा, यदि मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पर सी प्राप्त होता है। तो मैं इस प्रकार से बात करूँ तो देखिएगा, एस और सी कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलेगा, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, यदि एल का अर्थ है मल्टीप्लाई। देखिएगा एल का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई है। और मैं बात करूं किसका, भाग। एल का अर्थ है मल्टीप्लाई और मैं बात करूं किसका, भाग। एम का अर्थ है भाग, पी का अर्थ है प्लस और क्यू का अर्थ है माइनस। तो दिए गए समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा 16, पी का अर्थ क्या है, प्लस है, इसके बाद है 24। एम का अर्थ क्या है, भाग है, इसके बाद है 8। क्यू का अर्थ क्या है, माइनस है, इसके बाद है 6। एम का अर्थ क्या है, भाग, इसके बाद है 2 और फिर है मल्टीप्लाई एल का अर्थ और फिर इसके बाद है 3। अब देखिएगा, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में हम भाग को सॉल्व करेंगे। 2 भाग हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिएगा 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 तिया 6, बीच का माइनस का ऐसे कैसे हम लिख देंगे। और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर प्लस का 16, इनको भी हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, फिर यहाँ पर माइनस ऐसे कैसे, और 16 और 3 16, 17, 18, 19, 19 माइनस 9 हम करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 10। 10 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें कंप्लीट करना है। देखिएगा हमें दिया गया है एस टी, फिर दिया गया है टी वी, फिर दिया गया है वी वाई। यहाँ पर हमें अक्षर श्रृंखला ज्ञात करनी है बीच में, और यहाँ पर दिया गया है हमें सी एच। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं एस टी की, तो देखिएगा एस से मैं टी की बात करूं तो हमें +1 करने पर एस के बाद टी ही आता है अल्फ़ाबेट में। टी के बाद मैं +2 करूं तो मुझे वी प्राप्त होता है, मतलब कि वी के बाद यहाँ पर मुझे +3 करना होगा, तब मुझे यहाँ पर फर्स्ट लेटर प्राप्त होगा जो कि हमसे पूछा गया है। तो वी के बाद डब्ल्यू, वी जैसे हम अल्फ़ाबेट में वी के बाद 3 प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्लस करूँगी तो मुझे वाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरे जो अक्षर की मैं, अब देखिएगा वाई में मैं +4, मतलब ये +1 +2 +3 +4 करूँगी तो मुझे +C भी प्राप्त होता है। इसका मतलब हमने सही किया है। देखिएगा आगे दूसरे अक्षर की मैं बात करूँ तो टी में मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे V प्राप्त हो जाए। टी में मैं +2 ऐड करूँ तो V प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें +3 ऐड कर दूंगी तो Y प्राप्त होगा। Y में +3 ऐड करूँगी तो मुझे +3 हो गया, सॉरी +4 ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, C प्राप्त हो जाएगा। अब C में मैं +5 करूँगी तो मुझे H प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हमने ये भी सही किया है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको दिशाओं के बारे में बताना चाहूँगी कि राइट हाथ को तो हमेशा पूर्व होता है, लेफ्ट हाथ को हमेशा पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर हमेशा होता है फ्रेंड्स दक्षिण, ठीक है। तो देखिएगा सुंदर पूर्व की, अब इस जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। देखिएगा सुंदर पूर्व की ओर कितना चलता है फ्रेंड्स, 4 किलोमीटर। तो हम सभी जानते हैं पूर्व किधर की तरफ होता है, पूर्व होता है इधर की तरफ, 4 किलोमीटर
किलोमीटर चल लिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिएगा, दिशा आपको दिखाई दे रही है अपने आप, जैसे कि हमने आपको इसमें बता रखी है, जो हमारे लेफ्ट हाथ को होती है पश्चिम होती है, इसका मतलब ये पश्चिम की तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलेगा फ्रेंड्स, हमारे होते हैं आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यदि आपको हमारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, जानकारी मिल सके। और यदि आपको हमारा चैनल ये प्रयास पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।